अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद शहजाद और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि काफ़ी स्टूडेंट फेस कर भी चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स फेस कर भी रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया और मैंने इसके बारे में डाटा सर्च किया और उसका सोल्यूशन मैंने निकाला है। सो मैं कोशिश करूँ कि वो सोल्यूशन आपके सामने भी मैं शेयर करूँ। बाज़ बात ऐसे होता है कि आप का जो सा रिज़ल्ट है वो प्रॉपर्ली अपडेट नहीं होता। ये प्रॉब्लम हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, और इसके सोल्यूशन के लिए जो मेरे पास मेथड था इसको मैंने अडॉप्ट किया है और उसके रिज़ल्ट के लिए जो मेरा रिज़ल्ट था वो अपडेट किया गया। अब हम बात करते हैं जो जनरल प्रॉब्लम है क्या आज की जो वीडियो का टॉपिक है और उसको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जो वीडियो का टॉपिक है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिज़ल्ट अपडेट ऑफ सेमेस्टर स्प्रिंग और ऑटम। कोर्स कोड एक भी हो सकता है या ज़्यादा भी, और ईयर कोई भी हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, अब शायद इससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम वो क्लियर नहीं हुई होगी या वीडियो का टाइटल क्लियर ना हुआ हो, सो मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। अगर आप के LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली आपके जो नताइज हैं, आपके जो ग्रेड हैं उसके मुताबिक अगर आप पास हैं लेकिन वेबसाइट के ऊपर आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो नताइज हैं वो फेल के हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, अगर आप अपने LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली जो आपका रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंगली पास हैं और वेबसाइट से आप चेक करते हैं तो आप फेल हैं, आपका रिज़ल्ट जो पुराने वाला था वही शो हो रहा है, अपडेट नहीं हुआ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना हो सके इसको विज़िट भी करें। अब इसका जो सॉल्यूशन है उस केस में जो अपडेट करवाना है हमने अपने रिज़ल्ट को, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखी जाती है और उसका जो प्रॉपर वे है वो सारा मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए जोन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर भी लिखे हैं। मैं मज़ीद वीडियो में भी आपको क्लेरिफाई करूँगा इनसे रिलेटेड। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू भी दे देता हूँ आपको। इस चीज़ के लिए एक रिटन एप्लीकेशन चाहिए, उसके बाद स्टूडेंट्स और उसके फादर का CNIC भी, और आपका जो LMS पोर्टल है जिसके ऊपर आपने हर एक चीज़ को विद इन ड्यू डेट सबमिट किया है या अपलोड किया है उसकी स्क्रीनशॉट हो, और आपके LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली आपकी जो ग्रेडिंग हुई है, जो आपको मार्क्स असाइन हुए हैं उसकी भी स्क्रीनशॉट हो। ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए और फिर आप अपना रिज़ल्ट अपडेट करवा सकते हैं। मज़ीद हम डिस्कस करते हैं सारा डिटेल। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें, मेरे पास स्टूडेंट है और उसने जो वर्कशॉप अटेंड की है वो कोर्स कोड है उसका 6554 की, और जो भी सबमिशन का स्टेटस था, जैसे कि चेक करें सबमिशन स्टेटस सबमिटेड, इसने अपना जो वर्क था वो सबमिट कर दिया है। ग्रेडिंग के लिए ड्यू डेट थी 23 अक्टूबर 2021 और जो इसकी सबमिशन हुई है वो 3 days 4 hours अर्ली इसने पहले कर दी है। ये डेट लिखी हुई है और जिस डेट को इसने सबमिट किया था, मॉडिफाइड किया था, और उसका ये सारे का सारा लिंक इसने शेयर किया हुआ है। दूसरा, फिर इसी कोड के रिलेटेड जो और चीज़ें थी उसने, ये देखें सबमिशन जौन सी है वो कर दी हुई है, ग्रेडिंग की है, ड्यू डेट ये लिखी हुई है और 3 days 4 और अर्ली इसने सबमिट ये भी कर दिए, और इसका लिंक हर एक चीज़ इसने शेयर की है। अब न्यू कोड आ गया है 6555, इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो सबमिशन है वो हो चुकी है ग्रेडिंग के लिए। ड्यू डेट थी वो 15 दिसंबर थी और जो टाइम था इसका रिमेनिंग था वो 4 hours अर्ली इसने इसको क्या किया था, सबमिट किया था, और फाइल सबमिशन का जो सा लिंक था ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इसने फुलफ़िल कर लिए थी डिमांड्स। सेम इसी कोर्स से रिलेटेड जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी की सारी इसने फुलफ़िल कर ली थी। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो LMS पोर्टल है उसके अकॉर्डिंगली इसके जो से ग्रेडिंग है हर एक कोर्स कोड के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे मेंशन है। 77 है, इस वाले कोड की 87 है, और नेक्स्ट फिर जो है 71, और इस वाले की 78। मीन्स के LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली चूँकि उसने सारा कुछ सबमिट भी किया है और हर एक चीज़, हर एक फॉर्मेलिटी जो असाइंड थी वो फुलफ़िल की है विद इन ड्यू डेट, इसीलिए ग्रेडिंग भी इसकी हो चुकी है LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर वो रिज़ल्ट चेक करता है वेब पोर्टल पे, वेबसाइट से, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, प्रॉपर्ली नहीं नज़र आ, मैं थोड़ा सा क्लियर करने की इसको कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ
ताकि आपको और मज़ीद क्लियर हो जाए। जो रिज़ल्ट है ये RER है, रीअपियर वर्कशॉप होगा या कुछ भी होगा, मींस कि आपकी ग्रेडिंग यहाँ पे जो थी LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली वो नहीं है। सो आप इसको आप शायद मज़ीद अच्छे से देख सकें। ये देखें RE लिखा हुआ है और जो ग्रेड्स मार्क्स यहाँ पे हैं वो 8 और 32 लिखे हुए हैं, ग्रेडिंग भी कुछ नहीं लिखी हुई के पास है या फेल है। हालांकि हमने जब ऊपर देखा था तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स अच्छे थे, 77 भी थे, 81 भी थे, 71 भी थे, 77 भी थे, मीन्स के पास था। लेकिन यहाँ पे उसका रिज़ल्ट प्रॉपर नहीं है। इस केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने सारा कुछ किया था, हर एक फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया था, लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं किया गया। तो इस केस में आपने परेशान किसी ने नहीं होना, सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये वाला जो प्रॉब्लम अभी मैंने आपसे शेयर किया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप कर कह सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, वो फॉरवर्ड करनी है आपने यूनिवर्सिटी को भी और जो आपका रीजनल ऑफिस है उसको भी। अब जो एप्लीकेशन आपने सेंड करनी है उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये वाले हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखने का जो मेथड है वो मैंने नीचे डिस्कस किया है, मैं शेयर कर दूँ आपके साथ। उस एप्लीकेशन के साथ आपका CNAC जो स्टूडेंट है उसके फादर का CNAC, और आपने स्क्रीन शूट लेने हैं अपने LMS पोर्टल के, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाए थे, जिसमें वो डेट ऑफ सबमिशन भी थी, जितने भी कोर्स थे, और उनका स्क्रीनशॉट लिया था मैंने ऊपर। और उसके बाद जो आपका पोर्टल के ऊपर रिज़ल्ट था, ग्रेडिंग थी, वो भी मैंने ऊपर शेयर किए हैं। वो आपने स्क्रीनशॉट लेके इनकी हार्ड कॉपी बना लेनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने इस रिटन एप्लीकेशन के साथ अटैच करके रीजनल ऑफिस को सेंड करनी है, और साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को भी सेंड करेंगे। अब देखते हैं सिंपल सा जो मेथड एप्लीकेशन का सेमेस्टर्स के नताइज को अपडेट करने के लिए जो दरख्वास्त का तरीकाकार है वो ये है। अब सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शेखपुरा, चूँकि जो ननकाना से बिलोंग करते हैं उनका जो रीजनल ऑफिस है वो शेखपुरा है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंगली मेंशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है जिसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखनी है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिज़ल्ट अपडेट ऑफ सेमेस्टर। आपका सेमेस्टर वो स्प्रिंग है या ऑटम है, कोर्स कोड जो उनसे भी हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं, और जो ईयर है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये करने के बाद आप जो दूसरे तरफ आएंगे, रिस्पेक्टेड सर के बाद हम लिखेंगे इट इज़ स्टेटेड दैट आई जस्ट चेक माई MA टीचर एजुकेशन रिज़ल्ट्स। अब लेट्स से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है MA टीचर एजुकेशन। आपने यहाँ पर जो आपका डिग्री का या प्रोग्राम का लेवल है, जो आपकी डिग्री है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे मैंने लिखे हुए कोर्स कोड, मैंने ये 2 कोर्स कोड लिखे हुए हैं चूँकि मैंने इन दोनों के ऊपर एग्जांपल दी थी। आपके जो कोर्स कोड के प्रॉब्लम्स हैं, एक में है या 2 में हैं, आप वो यहाँ पे लिखेंगे, उसी डिग्री का नेम लिखेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके कोर्स कोड हैं वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट, द रिज़ल्ट ऑफ माई कोर्स कोड, ये दोनों जो मैंने कोर्स कोड मेंशन किए थे, इज़ RE, मीन्स के पास नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया गया। अब आपने यहाँ पे इन कोड्स की बजाय अपने कोर्स कोड लिखने हैं अपने डिग्री के अकॉर्डिंगली। देन आई हैव टेकन एन ऑनलाइन और फिज़िकल वर्कशॉप एंड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मैंने आप ऑनलाइन की आपकी हो सकती है वर्कशॉप या फिज़िकल हो सकती है, आपने जौन सी भी ली होगी, आप इन दोनों में से कोई एक मेंशन करेंगे। एंड आई हैड सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन विद एन ड्यू डेट। और यहाँ पे आपने ये लिखना है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, अगर आपने ऑनलाइन ली है तो आपने वो सबमिट कर दी हैं ऑनलाइन ही, या अगर फिज़िकल थी तो आपने फिज़िकली भी सबमिट कर दिए हैं। आई सिक्योर्ड 100% इन अटेंडेंस एंड इन ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जो भी अटेंडेंस से रिलेटेड इशू था वो 100% है, वेरी क्लियर अटेंडेंस भी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे अगर वो सबमिट करने वाले थे तो सबमिट किए हैं, अपलोड करने वाले तो अपलोड किए हैं, तो वो सारे का सारा विद इन ड्यू डेट मैंने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट, आई हैव क्लियर्ड माई कोर्स वर्कशॉप एंड टीचिंग प्रैक्टिस 1 and 2। अब मैंने यहाँ पे आपको शो किया था फॉर एग्जांपल में कि जो टीचिंग वर्कशॉप थी वो 1 और 2 उसको मैंने क्लियर किया था। आपने अपना यहाँ पे जो आपका कोर्स कोड का प्रॉब्लम होगा आपने उसका नेम लिखना है। द ग्रेड एंड स्कोर्स एज बाई LMS पोर्टल्स वेबसाइट आर एज फॉलो। आपने सेम सेंटेंस लिखना है कि जो मेरे LMS पोर्टल के अकॉर्डिंगली मेरे ग्रेड्स हैं या स्कोर हैं वो नीचे दिए गए हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, आपने अपना जो रियल आपका स्कोर होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने ये लिखा भी हुआ है, जैसे कि वर्कशॉप मेरा कोड है
65554 उसका मैंने लिखा है 79, और जो वर्कशॉप है 6555 उसका मैंने लिखा है 87। अब आपने ये सारा कुछ लिखना है। लिखने के बाद आपने ये स्टेटमेंट पास करना है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू रीचेक एंड अपडेट माई रिज़ल्ट, आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस एक्ट। ये सारा कुछ लिखने के बाद एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ये सारा कुछ आपने लिखना है। जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है मैंने उसके आगे रेड लाइनिंग में लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने अपना कोर्स या डिग्री जो भी है वो आपने मेंशन कर देना है, और उसके जो उनसे कोर्स कोड हैं वो भी आपने मेंशन कर देने हैं। ये लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आपका पर्सनल बायोडाटा होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें आप क्या लिखेंगे, आपका नाम होगा। नाम मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे अपना खुद का लिखा हुआ है, मोहम्मद मुजाहिद शहजाद सन ऑफ मोहम्मद मुख्तार। यहाँ पे अपने अपना खुद का डाटा मेंशन करना है, खुद का नेम। यूज़र नेम जो सा होगा आपका, जो LMS का पोर्टल का आईडी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो आपका सेमेस्टर है वो स्प्रिंग भी हो सकता है या ऑटम भी, आप वो लिखेंगे, और साथ जो सा आपका ईयर होगा वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जो वर्कशॉप का शेड्यूल था वो स्प्रिंग या आपका ऑटम का था, कब था, वो फिज़िकल थी या ऑनलाइन थी, ये आप मेंशन करेंगे। और कोर्स कोड के नेम भी आपने मेंशन करने हैं, जो उनसे कोर्स कोड से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम था। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन भी मेंशन करेंगे। ये सारा कुछ आपने एप्लीकेशन में ही लिखना है। और उसके बाद अपना लास्ट पे एड्रेस लिखेंगे, आपका जौन सा भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिखें। कॉन्टैक्ट आपने मस्ट लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आपने एप्लीकेशन ये सारे के सारे लिख के सेंड करनी है, उसकी डेट पे आपने ऊपर मेंशन करनी है। और लास्ट पे आप ये सेंटेंस लिखेंगे, होप फॉर द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। ये लिखने के बाद आपने ये भी साथ मेंशन करना है, थैंक्स। और ये नोट आपने लाजमी लिखना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए और क्लियर हो जाए। आई एम अटैचिंग माई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन JPEG स्क्रीनशॉट फॉर क्लियरेंस, टेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अटैचमेंट फॉर अटैचमेंट विद एप्लीकेशन। अब जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट पे मैंने आपको वो स्क्रीनशॉट लिए थे, मैंने को डेट ऑफ सबमिशन थी, और उसके बाद वो ग्रेडिंग थी, और उसके बाद रिज़ल्ट था। ये सारे के सारे आपने इनके स्क्रीनशॉट लेके इनके प्रिंट ले लेने हैं, हार्ड कॉपी ले लेनी है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई थी, जैसे एक दफ़ा फिर रिकॉल कर दूँ, ये एप्लीकेशन आपने जो लिखनी है, जो मैंने भी आपको नीचे बताई, वो सारी की सारी लिखें। उसके साथ स्टूडेंट CNSA, फादर CNSA, और स्क्रीनशॉट जो आपके सबमिशन के हैं, आपके ग्रेडिंग के हैं और आपके रिज़ल्ट के हैं, सभी को आपने अटैच्ड फॉर्म एप्लीकेशन के साथ करना है। और उसके बाद आपने ये जो सी एप्लीकेशन है ये आपने सेंड कर देनी है अपने रीजनल ऑफिस को, और एक जो सा एग्ज़ाम ब्रांच है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, उसको सेंड करनी है। आपने ये सेंड कर दी। उसके बाद सेंड करने के बाद जो सेम एप्लीकेशन है, आप ये सारी की सारी एप्लीकेशन कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो आपका रीजनल डायरेक्टर का ऑफिस है, मेरा तो शेखपुरा था, मैंने उसी के रिलेटेड जो है मेरे पास मेल आईडी थी, इनके ऊपर मैंने उनको मेल भी किया है। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी होगी, इसी एप्लीकेशन को आपने मेल भी करना है। आपका जो रीजनल ऑफिस होगा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसको आप मेल भी करेंगे। यहाँ पे मैंने जस्ट 2 लिंक लिखे हुए हैं, जस्ट शेखुपुरा रीजन के। आपका जो सा रिलेटेड रीजन होगा, आप उस रीजन के अकॉर्डिंगली जो ईमेल है उसको आप नेट से सर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहाँ पे आपने मेल भी करनी है। तो ये सिंपल सा तरीका था। इस केस में आपको कुछ डेज़ की ड्यूरेशन होती है, वीक 2 वीक, मैक्सिमम 1 मंथ में आपका जो रिज़ल्ट है वो अपडेट कर देते हैं। लास्ट पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इसकी मज़ीद डिटेल देखनी हो तो आप updatealerts.com से देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जाते हुए वही है कि अगर आपने अपने रिज़ल्ट अपडेट की एप्लीकेशन नहीं फॉरवर्ड की और आपने दोबारा एडमिशन दे दिया है, तो उस केस में भी आपके पास चांस है कि आप ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें तो वो आपका रिज़ल्ट अपडेट कर देंगे। हाँ, जो आपने दोबारा एडमिशन दिया होगा वो रिफ़ंड होगा या नहीं होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा और आपको मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मज़ीद गाइडेंस चाहिए तो मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको विज़िट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।